आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 देखते हैं। दिया है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान का परिकलित कीजिए। अब देखिए ये sin a बराबर 3/4 रेशियो में दिया है, 3:4 दिया है। मतलब कि अगर इसको हम लिखना चाहेंगे sin a बराबर 3/4 दिया है, लेकिन इसका मान होगा क्या sin a बराबर 3x/4x। ठीक है, रियल इसका ये होगा। मतलब ये कहने का है मेरा। अब देखिए sin a बराबर होता क्या है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। L K A, यहाँ पे sin आएगा, यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे tan आएगा, यहाँ पे cosec आएगा, यहाँ पे sec आएगा, यहाँ पे cot आएगा। अब देखिए sin में क्या हो रहा है, लंब बटा के कर्ण। ये मेरा लंब का वैल्यू है और ये मेरा कर्ण का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 अब ए के लिए, एंगल ए के लिए बात हो रहा है। एंगल ए के सामने ये पड़ रहा है ना, तो ये मेरा लंब होगा और ये मेरा आधार होगा, ये मेरा कर्ण होगा। कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है। कर्ण हमेशा कहाँ होगा, 90 के सामने। अब देखिए लंब है, ये नीचे कर्ण है। लंब कितना है मेरा 3x, लंब कितना है 3x और मेरा कर्ण कितना है 4x। अब हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, ए भी ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, cos a पूछ रहा है। cos a में क्या हो रहा है, आधार बटा के कर्ण, हमको आधार चाहिए। और tan a पूछ रहा है, tan में भी आधार का नाम आ रहा है, मतलब कि हमको आधार चाहिए। अब यहां से हल कर लेते हैं। इसको दोस्तों आप लोग लिखना नहीं, ये बस समझने के लिए हम बता रहे हैं, ये पेपर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज CBA में इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू क्या है, ये AC मेरा कर्ण है तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब मेरा BC होगा, BC का स्क्वायर, तो आधार मेरा AB चाहे B है, AB का स्क्वायर। AC का मान क्या है, AC 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर। BC का मान क्या है 3x का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस AB को AB का स्क्वायर करना है, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है हमें। और देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 4 पे भी आएगा, स्क्वायर x पे भी आएगा। जब स्क्वायर 4 पे आएगा तो कितना आ जाएगा चौके 16x स्क्वायर। जब ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 3 पे भी आएगा और x पे भी आएगा, तो 3 का 9x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए इसको साइड चेंज कर रहे हैं, ये 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। x स्क्वायर तो x स्क्वायर AB का स्क्वायर, इसको सीधा लिख लेते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये कहा जाएगा, अंडर रूट में जाएगा 7x स्क्वायर। अब देखिएगा x डॉट हो है तो एक x कहाँ आ जाता है, कर्णी से बाहर आ जाएगा और 7 मेरा अकेले है, 7 का पेयर नहीं बना है तो 7 मेरा कर्णी के अंदर ही रह जाएगा। ये बीच का क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, कर्णी में 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आइए मेरा AB का मान पता चल गया, कितना पता चला भाई, AB का मान 1 सेंटीमीटर। AB का मान पता चल गया, AB बराबर कितना है x√7 सेंटीमीटर, x√7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पूछ रहा है cos A का वैल्यू, क्या पूछ रहा है cos A का वैल्यू। cos A बराबर क्या होता है भाई, cos बराबर यही है ना, तो आधार बटा के कर्ण। आधार मेरा क्या है AB, कर्ण मेरा क्या है AC। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब यहाँ मान हम पुट कर दे रहे हैं। AB का वैल्यू कितना है
एक्स करने में 7, सॉरी दोस्तों, एसी का वैल्यू कितना है 4x। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया तो कितना आया √7/4। ठीक है, अब आइए tan a का निकाल लेते हैं यहीं पे। tan a बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। लंब a के लिए, इस a का बात हो रहा है, इस a के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। BC का वैल्यू क्या है 3x, AB का वैल्यू क्या है x करने में 7, इंटू में तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचा 3/√7। ये मेरा आ गया tan a का और ये मेरा था cos a का। ठीक है, आइए दोस्तों अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब दिया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब देखिए sec a sin a दिया है यहाँ पे ना, तो ये यहाँ मान लीजिए, चूंकि एंगल ए यहाँ मानिएगा तो ये मेरा एंगल 1 होगा, इसके लिए लंब मेरा ये होगा, आधार मेरा ये होगा। तो हम त्रिभुज मान लेते हैं ABC, इसमें B क्या है समकोण है, तो 90 होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। यहाँ पे क्या छिपा होता है इंटू, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है cot और 15 के बीच में कैसा संबंध है, गुणा है, यहाँ पे इंटू है, तो गुणा उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। ठीक है, अब देखिए cot a, अब देखिए अब क्या हो रहा, ये तो मेरा कटा हुआ वैल्यू है, रेशियो में है, इसको रियल वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू इसका रहा होगा 8x/15x, x ज्ञात नहीं है, ये कट पिट के आया है इतना। अब देखिए रेशियो, ये इसको रेशियो में रहता है, देखिए इसका रियल वैल्यू क्या रहा होगा 8x/15x। अब देखिए cot a बराबर हो क्या रहा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए, LALKKA, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे tan होगा, यहाँ पे cosec होगा, यहाँ पे sec होगा और यहाँ पे cot होगा। ठीक है, अब देखिए cot कहाँ है, cot यहाँ पे है, तो cot में क्या हो रहा है, आधार बटा के लंब, मतलब cot में होगा आधार बटा के लंब, ये आधार होगा cot के लिए और ये लंब होगा। ठीक है, आधार क्या है ये है और लंब क्या है ये है। अब भाई आधार क्या है मेरा, ऊपर यहाँ पे आधार होगा और यहाँ पे लंब होगा। आधार क्या है 8x, लंब क्या है 15x। ठीक है, ये आधार होगा, ये लंब होगा। अब देखिए हमें कर्ण नहीं पता है, हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल लेंगे। आइए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में भाई अब क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि BC प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि AB का स्क्वायर। AC का मान में ज्ञात करना है, ये तो पता नहीं है। BC का मान कितना है 15x का होल स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8x का होल स्क्वायर। अब आइए AC का स्क्वायर इक्वल टू, जब ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 15 पे भी आएगा, स्क्वायर x पे भी आएगा, तो 15 पे आएगा तो 15 पर नहीं जाए 225 होता है। ठीक है, अब आइए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 पे जब स्क्वायर, जब इस पे से यहां से ब्रैकेट हटेगा तो 8 स्क्वायर 8 में भी आएगा, x में भी आएगा, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा 5 4 9 और 6 2 8,
6 2 8 और यहाँ पे क्या आएगा 2 है तो 2। ठीक है, अब आइए ये मेरा क्या एक्स स्क्वायर और पीछे मेरा एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये हटेगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा अंडर रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा 289x स्क्वायर। अब देखिए करनी से वही बाहर आता है जिसका जोड़ा बन जाए, मतलब पेयर बन जाएगा। अब देखिए पेयर बन रहा है किसी का, आइए इसका फैक्टर करके देखते हैं, खंड करके देखते हैं। अब आइए 289 को फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए 289 किससे कट रहा है, 17 से कटेगा, 17 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 289 का क्या मिला है 17 इंटू 17 और x 2 बार, x स्क्वायर मतलब x गुणे x कितना बार है x 2 बार है। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, जिसका पेयर बना वो कहाँ आ जाएगा बाहर, एक 17 बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है 17x, ये हमको पता चल गया, कितना पता चला 17x। अब देखिए कर्ण पता चल गया 17, हमें पूछ क्या है साइन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साइन ए, यहां पे निकाल लेते हैं। यहां पे निकाल लेते हैं साइन ए, साइन आइए लिखते हैं साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा हो लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, BC का मान 15x बटा में AC 17x, x से x कैंसिल, क्या आया 15/70 साइन ए इक्वल टू। अब आइए एक आंसर ये हो जाएगा। अब सेके निकालते हैं, सेके इक्वल टू सेक बराबर हो क्या रहा है सेक यहाँ पे सेक बराबर क्या हो रहा है, ये कर्ण है K अपान A, मतलब कर्ण बटा के आधार, A से आधार हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार, कर्ण क्या है मेरा AC, आधार क्या है AB, AC का मान कितना आया है 17x और AB कितना है 8x, x से x कैंसिल, कितना बचा 17/8, मतलब सेक इक्वल टू 17/8। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।